बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। आज आपके साथ बात करूँगी एंजाइटी के ऊपर। एंजाइटी जो होती है वो क्या चीज़ है, इसके अलामात क्या हैं, और 5 ऐसी नेचुरल आपको वे बताऊँगी कि एंजाइटी से आप छुटकारा पा सकते हैं और अपनी दवाओं से आप छुटकारा पा सकते हैं अगर आप इन 5 नेचुरल चीज़ों पर और बातों पर अमल करेंगे। एंजाइटी जो होती है ये एक मुस्तकबिल करीब की या प्रेजेंट कोई सूरत हाल ऐसी होती है जो स्ट्रेस का रद्द अमल होता है, वो एंजाइटी कहलाता है। अब स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस ये होता है कि किसी काम का दबाव, किसी माहौल का दबाव, किसी बात का दबाव, कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी बात जो परेशान कर रही है और उसका इतना दबाव है आपके आसाब के ऊपर कि वो एंजाइटी की शक्ल में सामने आता है। एंजाइटी जो है उसके अलामात पर आ जाते हैं कि अलामात क्या क्या होती है। एंजाइटी की जो अलामात होती हैं, दिल की धड़कन तेज़ रहती है, नींद बहुत कम आती है, और एंजाइटी का जो मैं इसको पेशेंट तो नहीं कहती, मैं ये कहती हूँ कि ये कैफियत होती है। उस कैफियत में से इंसान गुज़र रहा होता है। मैं कभी भी एंजाइटी का पेशेंट या एंजाइटी का मर्ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करती। ये जो एंजाइटी को फेस करने वाला शख्स होता है ये बेचैन होगा, परेशान होगा, नींद कम आएगी, भूख कम लगेगी, दिल की धड़कन तेज़ होती है। ऐसे लोगों का जो सांस है वो बहुत तेज़ तेज़ ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। तो ये कुछ ख़ास अलामात होती हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि एंजाइटी की एक वो किस्म भी है कि जिसमें पेट के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, पेट में दर्द, डायरिया हो जाता है, इतना स्ट्रेस होता है उनके ऊपर कि फिर वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम टाइप चीज़ हो जाती है। और उसकी वजह कोई भी नहीं होती, वजह उसकी कोई स्ट्रेस होता है, कोई ऐसा दबाव इंसान अपने जहन पर ले रहा होता है जिसकी वजह से वो एंजाइटी की कैफियत से गुजर रहा होता है। आज की वीडियो बनाने का मकसद ही मेरा ये था कि आपको मैं ये बता सकूं कि होम्योपैथी की रेमेडी भी एक बताऊंगी वीडियो के एंड में। छोटी सी वीडियो है, देखिएगा कि मेरी इस वीडियो से किसी का भला हो सके। मुझे खुशी होगी, कमेंट्स में बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज वीडियो के दरमियान में इसलिए कह रही हूँ ताकि आप वीडियो को गौर से सुने। हर दूसरा शख्स जो है वो एंजाइटी का पेशेंट है। जितना स्ट्रेस आपके ऊपर होता है आसाब के ऊपर, वो एंजाइटी की शक्ल में सामने आता है। अब स्ट्रेस क्या है? जैसा कि मौजूदा हालात हैं, जैसे कि महंगाई है और ये इंस्टेबिलिटी है, कुछ पॉलिटिकल, कुछ फाइनेंशियल, कुछ इकोनॉमिकल, तो ये दबाव है, काम का दबाव, ऑफिस का दबाव, स्टूडेंट्स को अपने रिज़ल्ट का दबाव, माँ बाप अब क्या कहेंगे, रिज़ल्ट कैसा आएगा। स्टूडेंट जो है वो एक स्ट्रेस की कंडीशन में गुजर रहा होता है। जैसे जैसे रिज़ल्ट के दिन करीब आएंगे तो अब ये एक कैफियत होती है, उस कैफियत में से इंसान गुजर रहा होता है। ये एक आर्जी कैफियत होती है, ये एक आर्जी कैफियत होती है, ये मर्ज़ नहीं है। इसको आप दवाओं से कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप एंटी डिप्रेसेंट और ट्रंकुलाइज़र्स और नींद की गोलियां खाएंगे तो आप मज़ीद एंजाइटी और फिर आखिरकार आप डिप्रेशन के मरीज़ बन जाएंगे। कि ये जो एंजाइटी होती है ये एक आर्जी कैफियत होती है, और हम इनको बहुत ही नेचुरल और आसानी से कुछ रेमेडीज़ इस्तेमाल करके इस मसले का हम हल निकाल सकते हैं। इसका मसले का हल मैं आपको सिर्फ 5 हल बताऊंगी, बड़े सिंपल, बड़े नेचुरल। नंबर 1 है रूटीन एक्सरसाइज। आपने दिन में एक वक्त मुकर्रर कर लेना है कि मैंने इस वक्त ये एक्सरसाइज करनी है। चाहे ख़वातीन हो, चाहे मर्द हजरात हों, चाहे यंग जनरेशन हो, आपने एक वक्त मुकर्रर कर लेना है कि मैंने इस वक्त पे ये वॉक करनी है या इस वक्त पे मैंने ये एक्सरसाइज करनी है। इसकी वजह ये होती है कि जब आप अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं दिन के किसी एक ख़ास वक्त में, किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी के अंदर, तो आपके ब्रेन से जो केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं जिसकी वजह से आप उस स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार हुए हैं वो बहुत कम रिलीज़ होंगे। आपका सारी तवज्जो जो है उसके ऊपर फोकस हो जाएगी जो आप एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज कर रहे होंगे, और आहिस्ता आहिस्ता आप खुद नोटिस करेंगे कि आप उस एंजाइटी की फेज़ से निकलते चले जाएंगे। नंबर 2 और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका सलूशन, कैफ़ीन जो है जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा डाली जाती है,
सिगरेट पीने वाले लोग, चाय पीने वाले लोग, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीने वाले लोग। कैफ़ीन क्या करती है कि ब्रेन को एक्टिव रखती है। ब्रेन के वो केमिकल्स जिनकी वजह से आप एक्टिव रहते हैं, आपका दिमाग ओवर एक्टिव रहता है, कैफ़ीन वो काम करता है। आपने अपनी रूटीन में इस कैफ़ीन इनटेक को आप कहीं लिखें कि मैं इतनी सिगरेट पीता हूँ, मैं इतनी चाय पीती हूँ, मैंने इसमें से कितना करते करते कम कर लेना है। आपकी कैफ़ीन खुद ब खुद कम हो जाएगी। आप देखेंगे कि एंजाइटी और घबराहट, दिल की धड़कन तेज़ होना, नींद कम आना, खुद ब खुद आपका ये मसला हल होता चला जाएगा। तीसरा सबसे आसान हल कि अपनी नींद का एक वक्त मुकर्रर कर लें। आप जब आपने महसूस किया कि आप एंजाइटी की किसी फेज़ से गुज़र रहे हैं, आजकल हर शख्स, मेरे मुल्क का तो हर शख्स इस प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, नींद का एक वक्त मुकर्रर कर लें। मोबाइल को ऑफ़ कर दें और बेड के अंदर बैठ के कभी भी टीवी, न्यूज़, ये चीज़ें ना देखें। एक वक्त मुकर्रर कर लें और कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ट्रैंक्विलाइज़र्स और एंटी डिप्रेसेंट और दवाइयाँ लेने की। एक और सबसे आसान इसका नेचुरल हल कि कोई नई चीज़ सीख लें। जब आपके ऊपर ये फेज़ आई हुई है, आपको पता लग रहा है कि मैं किसी चीज़ में उलझ गया हूँ, ये चीज़ मुझे इरिटेट कर रही है, घबरा रहे हैं, परेशानी है, बेचैनी की कैफियत है आपको, कोई नई चीज़ सीख लें, कोई नई ज़ुबान सीख लें, किसी भी मुल्क की कोई ज़ुबान सीख लें। अरेबिक सीख लें, फ़ारसी सीख लें, जर्मन सीख लें, चाइनीज़ सीख लें, कोई ज़बान के ऊपर काम करना शुरू कर दें। कोई नया हुनर सीख लें जो आपने कभी ना सीखा हो पहले। इससे क्या होगा, वही ब्रेन केमिकल्स जो आपकी सोचों पर हावी हो रहे हैं, जो आपको इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, एक वक्त मुकर्रर कर लें कि मैंने ये वक्त दिन में आधा घंटा, 25 मिनट, 1 घंटा, मैंने ये नई चीज़ सीखनी है, मैंने आज ये नई चीज़ सीखनी है। मैं ख़ुद भी अपने ऊपर यही चीज़ें अप्लाई करती हूँ। एंजाइटी हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी ये फेजेस आती हैं, गुज़रता है इंसान इनसे, लेकिन ये आर्जी फेजेस हैं, ये मुस्तकिल नहीं है। एक और सबसे आसान और 5वां हल, जिस पर मेरी और वीडियोस भी हैं, आप देख सकते हैं जाकर, कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया कि दिन में 3 बार आपने 1-1 मिनट के लिए गहरे सांस लेने हैं। अपनी ज़ात के लिए दिन में 3 टाइम ऐसे बना लें, जैसे कि सुबह का टाइम, फिर दोपहर का कोई टाइम, फिर शाम या रात का टाइम, 1 मिनट के लिए गहरे सांस, डीप ब्रेथ जिसको कहते हैं। गहरे सांस लेने से क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन ताज़ी आपके लंग्स के ज़रिए खून में जाती है, आपके खून को फ्रेश करती है, आपके खून की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और आपकी कंसंट्रेशन फिर एक काम की तरफ इन्वॉल्व हो जाती है और आप का ये जो न्यूरोकेमिकल्स, ये जो ब्रेन से केमिकल्स निकलते हैं और जो आपको परेशान कर रहे हैं, असल में उस फेज़ से आप निकल जाएंगे। होम्योपैथिक रेमेडी बताने का मेरा वादा है और मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसमें काली फॉस 6X बहुत अच्छा काम करती है। ये पोटेशियम का एक सॉल्ट है जो आपके ब्रेन केमिकल्स को मॉनिटर करता है, बैलेंस करता है। काली फॉस 6X पोटेंसी में आप ले लें और आप दिन में 3 बार, ये नहायत ही सेफ़ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर डिटेल आप मुझसे कंसल्ट करना चाहें तो मेरी ऑनलाइन कंसल्टेंसी अवेलेबल है। किसी किस्म का आपको एंजाइटी का कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे दिए गए लिंक पर जाकर और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं। मैं आपको डोज़ और सारा कुछ आपसे डिस्कस करके बता दूँगी। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।